नमस्कार। नमस्कार सर। आज हम अपेक्स यूनिवर्सिटी के कैंपस में हैं और मेरे साथ अपेक्स यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार आदरणीय डॉक्टर पंकज शर्मा जी हैं। हम सब आपका स्वागत करते हैं। कार्यक्रम थोड़ा विलंब से हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, थोड़ी तकनीकी चीज़ों की वो होती है। और आज बेसिकली हम अपेक्स यूनिवर्सिटी और स्कूल शिक्षा परिवार के बीच एक अनुबंध हुआ है। उस एग्रीमेंट के तहत, उस करार के तहत क्या क्या सुविधाएं अपेक्स यूनिवर्सिटी से हम लोग लेंगे और क्या क्या सुविधाएं अपेक्स यूनिवर्सिटी हमें देगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप जितने भी साथी इस लाइव में जुड़ रहे हैं, जो फेसबुक पे हो रहा है और यूट्यूब पे हो रहा है, मेरे अनिल शर्मा के फेसबुक पेज से और यूट्यूब लाइव से, उसमें आप जितने भी साथी जुड़ रहे हैं उसका पुनः स्वागत करता हूँ। और आपको एक हेल्पलाइन नंबर भी, जो मैंने मैसेज में भी दिया था और दोबारा से मैं बोल देता हूँ, वो भी आप लिख लें। 0141 666 0999। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 0141 666 0999। ये हेल्पलाइन नंबर है अपेक्स यूनिवर्सिटी के। आपको किसी तरह का कोई भी सवाल जो कैरियर काउंसलिंग संबंधी हो, अपेक्स यूनिवर्सिटी के कोर्सेज संबंधी हो, किसी फीस के संबंध में हो या अन्य कोई भी जानकारी कि कौन कौन से कोर्स है, कहाँ चलती है, कहाँ कैंपस है, जो भी डिटेल आप जानना चाहें, आप इन नंबरों पर कॉल करके हमेशा जान सकते हैं। 926 ये नंबर रहते हैं। मैं दोबारा से आपको कहना चाहूंगा, जितने भी स्कूल संचालक मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमने यानी स्कूल शिक्षा परिवार में अपेक्स यूनिवर्सिटी के साथ एक एग्रीमेंट किया, एक करार किया। अब देखिए, करार करने के पीछे जो हमारा मोटिव था वो ये था कि अपेक्स यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी बॉडी है, बड़ी इंस्टीट्यूट है, डेफिनेटली उनके पास टेक्नोलॉजी के मामले में कह लीजिए या एक्सपर्टाइज के मामले में कह लीजिए, बहुत सारा संसाधन होते हैं। उतने संसाधन हमारे छोटे स्कूलों में, विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, कस्बों में रह रहे हैं, या जिनके पास टेक्नोलॉजी के इतने बड़े या जिनके डायरेक्टर्स के पास उतने बड़े अवसर नहीं है, उन लोगों को शिक्षा कहाँ से मिले, उन लोगों को जानकारी कहाँ से मिले। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जो आई है, उसमें तो बहुत सारे चेंजेस हैं। उन सब चेंजेस का पता कैसे चले, उनकी ट्रेनिंग कौन हो, उनमें सपोर्टिव कौन हो। मैं पिछले 7 साल से, जब से SSP का कार्यक्रम देख रहा था या SSP स्कूल शिक्षा परिवार की मीटिंग्स में जाता रहता हूँ, मैं जब जाके देखता हूँ तो बहुत सारे हमारे डायरेक्टर्स को बहुत सारी टेक्नोलॉजी की चीजों की जानकारी नहीं है। मैं अगर चर्चा करूँ तो उनमें से 90% लोग आजकल लगभग सभी व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, और उसके बावजूद भी 90% लोग व्हाट्सएप का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं जानते। 90% लोग इस मोबाइल का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं जानते और इसकी वजह से इससे लाभान्वित नहीं हो पाते। निश्चित रूप से हमारे जो अपेक्स यूनिवर्सिटी है, उसके पास जो डिपार्टमेंट है, जो एक्सपर्टाइज है, जो एक अनुभव है, इन सब के बीच में मैं चाहता हूँ इन छोटी छोटी चीजों पे जो हमारे स्कूल संचालन में डेली की लाइफ में काम आती है, उन सब के संबंध में इनसे हम कोर्स डेवलप कराएं, जानकारियां इकट्ठी कराएं और उस जानकारी का फायदा हमारे साथियों को मिले। इसी सब के साथ हमने आज का ये रखा है। मैं तुम्हें कहना चाहूंगा, जिस साथी को किसी भी तरह का कोई सवाल करना हो, लाइव सवाल करना हो, तो आप 0141 666 0999 इस नंबर पे कॉल करें। वो कॉल सीधा अभी रिसीव हो गया और उसका सीधा आंसर दिया जाएगा, ताकि बाकी लोग भी लाभान्वित हो सकें। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ आज इस कार्यक्रम में। जो लोग जुड़ रहे हैं वो हमारे स्कूल शिक्षा परिवार के रेगुलर सदस्य हैं, और देश भर में इस कार्यक्रम को हमारे लगभग 18 स्टेट्स में हम और जुड़े हैं। हमारे स्कूल शिक्षा परिवार राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों का एक संगठन है। टोटल 50,430 प्राइवेट स्कूल्स हैं। इस 50,430 स्कूल्स में से लगभग मैं मानता हूँ 40,000 स्कूल हमसे सीधे तौर पे एसोसिएटेड हैं। 18 से 20,000 तो सीधे ग्रुप में मुझसे जुड़े हुए हैं इस मोबाइल के माध्यम से, और फिर उन्होंने ग्रुप बनाकर वो लोगों को जोड़ रखा है। यानी हमारी बात सुबह शाम तक, जैसे ही मैं इसका लिंक डालूंगा, लगभग इन 40,000 स्कूलों तक जाएगी। इनसे निवेदन करके हम बच्चे, जो हमारे टीचर्स हैं, 11,70,000 एक एम्प्लॉय का डाटा है हमारा, जो प्राइवेट स्कूल में राजस्थान भर में काम करते हैं, और 1,06,00,000 बच्चे, जिसमें से 40 लाख बच्चे तो लगभग ऐसे हैं जो 10th तो 11th 12th में स्टडी करते हैं। इन सब तक ये हमारी चीज जानने की कोशिश है। मेरा मकसद है कि जो गांव ढाणी में बैठा बच्चा है, जो गांव ढाणी में बैठा मेरा टीचर साथी है या स्कूल संचालक है, उसको जानकारी का अभाव होता है बेसिक। और वो इसलिए भी मजबूरी है कि आज मैं जयपुर में बैठा हूँ, तो मैं जयपुर की जो चीजें सारी उनको बहुत अच्छे जान लेता हूँ, लेकिन मैं ही जब अलवर चला जाता हूँ तो अलवर में चीजें कम है।
जी हाँ। और मैं एक छोटे गांव में और चल जाता हूँ अलवर के राजगढ़ में, वहाँ चीजें और भी कम है, तो देखूंगा तो मैं वही जो मेरे आसपास होंगी, मेरे आसपास होंगे जो ही तो देखूंगा। मैं चाहता हूँ ये जो चीजें हैं आपके पास, जो एक्सपर्टाइज है, वो हमारे मेरे इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे लोगों तक है। जरूर। यूनिवर्सिटी की जो आपकी जो कोर्सेज है, जो बच्चों के लिए, जैसे कॉमर्स का बच्चा है, अब कॉमर्स करने के बाद उस बच्चे के लिए क्या बेटर कोर्सेज हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो 10 साल से 20 सालों से मतलब जब कोर्स कर रहे हो तो बच्चे कॉमर्स के आते होंगे, उनकी पहली चॉइस क्या होती है, दूसरी क्या होती है, फिर उनके आगे जाके 3 या 4 साल 2 साल का कोर्स करने के बाद रिजल्ट क्या होते होंगे। नहीं समझे, कई बार ऐसा होता है बच्चा जोश में उसके रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उसी चक्कर में वो एडमिशन लेता है। आमतौर पे हमसे बच्चे पूछते हैं तो हम भी 2-3 चीजें ही बता पाते हैं, पर क्योंकि आपके पास एक्सपर्टाइज है, आपके पास चीजें ज्यादा है, तो मैं चाहूंगा उन सब चीजों का फायदा मेरे स्कूल वालों को मिले। तो मैं कुछ सवाल मैं करूंगा, कुछ हो सकता है सीधे सवाल भी आ जाए, और मैं पहले 2-3 चीजें और बताना चाहूंगा। जो करार करने के पीछे मैंने बताया आपको, मेरा मकसद था कि हमारी जो कमियां हैं, जो चीजों का जो लैक ऑफ नॉलेज है हमारे पास, उसकी इनकी एक्सपर्टाइज से हम उसको पूरा करें। नंबर 1, हमारे जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो 12th पास आउट होंगे, वो डेफिनेटली जाएंगे कहीं कहीं किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो हमारा तो मतलब है ही नहीं उन बच्चों से। लेकिन यदि उस बच्चे को हम सही राह दिखा दें और वो बच्चा कहीं ढंग से किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, किसी कोर्स में ज्वाइन करे जो उसकी योग्यता के अनुरूप हो, उसकी क्षमता के अनुरूप हो, और वो बच्चा जीवन में कुछ तरक्की कर जाए, तो निश्चित रूप से मानिए हमारा भला है। यानी आप दूर से बैठकर भी भला कर रहे हैं उस बच्चे का, ये सब हमारा मेन मकसद है। रही बात हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, उनको रेगुलर कैसे ट्रेनिंग मिले, ये भी मेरा मकसद है, वो भी मैं लूँ। तीसरी चीज जो मैं यूनिवर्सिटी से चाहूंगा, वो ये भी चाहूंगा कि हमारे जो बच्चे अभी 9 से 12 तक पढ़ रहे हैं, इन बच्चों में एजुकेशनल बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मान लीजिए कुछ बच्चों को याद ही नहीं रह पाता, कुछ बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या कुछ बच्चे मान लीजिए थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन आगे जाके वो करियर में क्या दिशा चुने, कौन से कोर्स लें, यानी 11th में लेने की बात भी आ जाती है। 11th से ही अगर बच्चा अपनी कैपेसिटी के अनुसार कोर्स ले तो मेरे हिसाब से बेटर आगे जाके वो 11th 12th में अच्छा कर सकता है, आगे करियर में भी अच्छा कर सकता है। इन सब के लिए प्रतिमाह हम एक करियर काउंसलिंग का या एजुकेशनल कंसल्टेंसी का एक प्रोग्राम रखें आपके उनके साथ बैठ के, जिससे आपके पेज पे, हमारे पेज पे लिंक देके हम लाइव करें, राजस्थान तक के लाखों बच्चे उनसे जुड़े, वो रोज हमसे उन दिन हमसे सवाल करें और हम जितना हो सके उनके सवालों का जवाब दें। अगर हो सकता है कोई ऐसा सवाल हो उसका हमारे पास तत्कालीन जवाब नहीं है तो हम उसको नोट कर लेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम में उसको दे सकते हैं। इस तरह बच्चों के हमारे बीच इंटरेक्शन चलता रहे 9 से लेके 12th वाले बच्चों के साथ, ताकि फ्यूचर में इन बच्चों के करियर में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा सर, जैसे आपका बेसिकली जो बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं वो बच्चे क्या लेके आते हैं, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, आपको क्या लगता है अगर तो ये पहले से जानकारी और होती तो शायद बेटर होता? नहीं, ये सबसे पहले तो मैं सर आपका एसएसपी का जो शिक्षा सेवा परिवार है, इसके जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं, उन सबका स्वागत करना चाहूँगा अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर की तरफ से। दूसरा, आपने जो एक सामाजिक दायित्व लिया है संवाद कार्यक्रम के तहत, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एक हमारा सामाजिक दायित्व भी है कि हम हमारे जो बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो एडमिशन लेने में इच्छुक होते हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स किसी भी विश्वविद्यालय में लें, किसी महाविद्यालय में लें, उनकी जो जागरूकता है, उनकी जो जिज्ञासा है, बेसिकली उसके लिए हमें अपना जवाब देना हमारा सामाजिक दायित्व है। उस जब बच्चा, आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया कि बच्चे जब यहाँ आते हैं, यानी कि काउंसलिंग के लिए जब आते हैं, तो उनके मन में क्या चीज़ रहती है, तो उनके मन में सर सबसे पहला चीज़ जो रहती है वो है जिज्ञासा अपने कोर्स के लिए। लेकिन उसमें एक जो सबसे बड़ा भाव होता है जानकारी का भाव, कि वो उस अपने कोर्स के बाद, जैसे बीकॉम के लिए बच्चा आया, वो 12th कॉमर्स का बच्चा है जो 12th करके आया है, सीनियर सेकेंडरी करके आया है कॉमर्स विषय से, वो अपना माइंडसेट लेकर के आया है कि मुझे बीकॉम करना है। लेकिन हमारा जो दायित्व है वो ये है कि बीकॉम के अलावा भी उसके लिए उसकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या क्या कोर्सेज हो सकते हैं, वो हम सभी उसको बताएं। आगे वो फ्यूचर में क्या क्या उससे जा सकता है, कौन से गवर्नमेंट जॉब मिल सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कौन से जॉब मिल सकते हैं, ये सारी चीजें हम उसको बताएं। उसके बाद वो ये निश्चय करे अपने अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने माता पिता की सलाह के अनुसार कि उसके लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा, और तब वो ये फाइनल करे कि मुझे अब ये कोर्स करना है। मतलब कुल मिला के आपकी बात से जो मैं समझ पा रहा हूँ, ऑलरेडी माइंड सेट लेके क्योंकि ऐसा नहीं होना प्राइमरी लेवल पे ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं तो जहाँ तक मेरी मान्यता है, मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ कि बच्चे को खाली दिमाग से आना चाहिए, आके अपनी बात रख देनी चाहिए।
सर मेरी ये क्वालिफिकेशन है जो भी जी। है, और उसके बाद वो आपसे पूछे कि मेरे लिए बेटर क्या है। बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से ये बेटर होना यही चाहिए, होना चाहिए। जबकि ये होता नहीं होगा। वो खुद आगे से सोच के आता है मुझे तो कंप्यूटर साइंस में लेना उसका है। कारण है सब जानकारी का अभाव। बच्चे की गलती नहीं है, लेकिन बच्चे को अपने लेवल तक, स्कूल लेवल तक, अपने जो मित्रों की सलाह से, टीचर्स की राय से जहां तक की जानकारी मिल पाती है, वो बच्चा वहीं तक अपना माइंडसेट करके आता है। लेकिन अगर उसको और ज्यादा जानकारी मिलेगी तो शायद वो और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है जो आप सब साथियों से भी कहना चाहूँगा कि जब आप 11th 12th या 9th से 12th की क्लासें ले रहे होते हैं, ये टीचर या ये डायरेक्टर, और या बच्चे जब क्लास 12th पास आउट करके जा रहे होते हैं, तो ये प्रत्येक स्कूल डायरेक्टर का दायित्व है कि अपने बच्चों के साथ बैठ के काउंसलिंग करें। और आज इस बात को आप नोट कर लें, काउंसलिंग इस तरह करनी है कि बेटा आप माइंड सेट बनाकर नहीं जाए, आप अपनी चीजों को लेकर यूनिवर्सिटी में जाएं, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, उनके पास जाएं और अपनी बात बता कि मेरी ये क्वालिफिकेशन, मेरी ये डिग्री, व्हाटएवर मे बी देयर, आप बता दें। उसके बाद लेट देम डिसाइड। आप डिसाइड करने के बजाय अगर एक्सपर्ट से डिसाइड कराएंगे तो मैं समझता हूं ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे, बजाय कि आप डिसाइड करने के। आप डिसाइड करेंगे तो अपने जो भी अनुभव ज्ञान जो भी आपके पास है उसके बेस पे करोगे, लेकिन जब सर करेंगे तो आपके मेरे हिसाब से क्वालिफिकेशन तो देखेंगे, उस जो मतलब वो जो कोर्स आपको करना चाहिए, कैरियर का जो भी कोर्स आप ऑफर कर रहे हैं, उसकी फ्यूचर में क्या मांग है, क्या डिमांड है, आपका जॉब क्या लगेगा, आपके जीवन यापन में वो कोर्स कितना सफल हो सकेगा, उसकी भी ध्यान रखें। और क्या चीज सब ऐसे आप कहना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए जो मेरे डायरेक्टर्स लेकर हैं, उनको ऐसा कोई मैसेज दिमाग में आपके? उनका मैसेज यही है सर, जो अभी आपने बताया कि जब 12th क्लास में बच्चा होता है और जितने टाइम तक वो स्कूल में रहता है, जैसे साइंस वाले बच्चे हैं वो तो दिसंबर जनवरी में उनके प्रैक्टिकल्स स्टार्ट होने लगते हैं, तो स्कूल के साथ में उनका रोल कम होने लगता है, वो अपनी प्रिपरेशन करते होते हैं। तो आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे जनवरी फरवरी तक स्कूल में आते हैं, तो वो जो टाइम है जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का, उसमें वो अपने रूटीन क्लासेस के साथ साथ कैरियर काउंसलिंग की क्लासेस पे भी थोड़ा फोकस करें। अगर जरूरी होता है तो हम लोगों को बुलाएं, हमारी टीम हमेशा इसके लिए हाजिर है, वो बस थोड़ा सा हमें पहले से बता दे तो अपने स्कूल के बच्चों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। दूसरे जो अपने फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं स्कूल में, उनके लिए भी हम स्पेशली अपना ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे कि सामाजिक परिस्थितियां होती है हम कर सकते हैं, जिससे कि वो बहुत अच्छे से बच्चे को काउंसिल कर पाए कि उनके लिए क्या क्या कोर्सेज हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट इसमें एक बहुत अच्छा टूल है हमारे पास कि बच्चे उस साइकोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से ये जान सकते हैं कि मेरा जो स्तर है, मेरी सभी मानसिक स्थिति जो है, मेरी इंटेलिजेंस है, मेरी नॉलेज है, वो सबको मिलाते हुए मेरे लिए कौन से कोर्सेज, कौन सी लाइन बेटर हो सकती है। ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड टूल्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं फ्री अपने सभी जो ये कैसे होता होगा, मतलब ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है? ये सब दोनों माध्यम से, अभी तक तो ये ऑफलाइन होता था, लेकिन पिछले साल से ये ऑनलाइन भी होने लगा है। इसमें बच्चे के सामने कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो अभी उसकी प्रेजेंट क्वालिफिकेशन है, जैसे 12th में आर्ट्स में बच्चा है या कॉमर्स में बच्चा है, उसके सामने क्वेश्चनेयर आएगा, उसके जवाब उसको देने हैं, अपने बिल्कुल निर्भीक होकर के, निश्चिंत होकर के देने हैं कि वो जब सारे जवाब देगा तो उसी के सामने ये आ जाएगा कि वो बच्चा किस किस चीज में बहुत अच्छा कर रहा है और किन किन चीजों में वो पीछे है। अब जिन चीजों में वो बहुत अच्छा कर रहा है अभी के लेवल से भी, बिना किसी काउंसलिंग के भी, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए कौन सा कोर्स बहुत अच्छा है जिससे कि वो लाइफ में बहुत अच्छा सक्सेस ले सके। अच्छा, मान लीजिए अपन कुछ बच्चे हैं जो बाड़मेर में या दूर है, जी हाँ, वो अपने एडमिशन लेते हैं किसी कोर्सेज में, तो उनके रहने खाने की व्यवस्था है? वो सर हम जब आप रिकमेंड करेंगे तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ अरेंजमेंट उनके लिए जरूर करेंगे। ऐसा वो हो यहाँ जाता आ रहे हैं तो हमारे मेहमान हैं वो बच्चे, और हमारा एक सामाजिक दायित्व भी है। जो रेगुलर एडमिशन लेके ऐसे बच्चे मान लीजिए बाहर से हैं, मेरे पास कुछ आते थे, अपने इंजीनियरिंग के कोर्स भी थे, इंजीनियरिंग के अपने पास सारे प्रकार कोर्स के हैं। जी हाँ, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा से लेकर के जो 12th के बाद होता है बीटेक है, तो दोनों तरह के कोर्सेज हैं। बच्चा अगर डिप्लोमा में जा रहा है या ग्रेजुएशन में जा रहा है, दोनों तरह के कोर्सेज हैं। तो बच्चा मान लीजिए कुछ साइंस बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, जी, उसके लिए बेसिक कोर्स क्या होते हैं? सर उसमें जैसे साइंस से भी आ रहा है तो उसमें 3 तरह की चीजें हो गई, या तो साइंस बायोलॉजी का बच्चा है या मैथमेटिक्स का है या एग्रीकल्चर का है। साइंस बायोलॉजी के बच्चे के लिए तो एक पूरा अपने पास बास्केट जिसको हम बोले वो हो सकता है कि वो बच्चा फिजियोथेरेपी में जा सकता है, फार्मेसी में जा सकता है, पैरामेडिकल कोर्सेज जो बीएमएलटी, बीआरटी, बीओटीटी कहलाते हैं, जो आजकल कहलाते हैं बीएससी रेडियोथेरेपी, एमएलटी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी में भी दोनों कोर्स हैं, डिप्लोमा फार्मेसी और बी फार्मा डिग्री जो फार्मेसी है। और एक बहुत अच्छा कोर्स बायोलॉजी के बच्चों के लिए आया है BNYS, जो काफ़ी पॉपुलर है, गवर्नमेंट जॉब्स काफ़ी निकल रहे हैं उसमें। ये 5.5 साल का कोर्स है, इंटर्नशिप के साथ में है ये भी। तो बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेस, ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है।
इस तरह के कोर्सेज बायोलॉजी के बच्चों के लिए तो एक वाइड रेंज है। एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए बीएससी जो होती है ऑनर्स एग्रीकल्चर साइंस में, जो जेट के थ्रू डायरेक्ट बच्चे आते हैं, लेकिन जो बच्चे जेट के थ्रू नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, उसमें बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमबीए, ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा। जब बच्चा 12th के बाद इसमें एडमिशन लेगा, वो डायरेक्ट एडमिशन होता है एग्रीकल्चर के बच्चों का, जब इसमें एडमिशन ले लेगा तो वो पूरा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर प्लस एमबीए वो कंप्लीट करके ही यहाँ से पास आउट होते कितने लोग जुड़े मालूम चलता है। इसी तरह से मैथमेटिक्स का अगर बच्चा है जिसके पास 12th लेवल तक मैथमेटिक्स है, उसके लिए जैसे उसकी 4 मेन ब्रांच होती है कि मैं इंजीनियरिंग करूं, इंजीनियरिंग में भी वो चाहे तो डायरेक्टली बीटेक में एडमिशन ले सकता है। बीटेक में सभी प्रकार की ब्रांचेस अवेलेबल होती है, जैसे कंप्यूटर साइंस है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल्स है, जैसा भी वो अपना चाहता है उस सब के बारे में हम बताएंगे कि वो किस लाइन उनके लिए बेटर रहेगी, किस लाइन में जा सकता है ये है। और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्रोग्राम भी होते हैं 2 to 3 ईयर, वहाँ भी वो जा सकता है। तो ये दोनों तरह के कोर्सेज हैं जिनमें वो अपना करियर बना सकता है मैथमेटिक्स के बाद। मैथमेटिक्स के बाद बायोलॉजी वाली लाइंस भी, जैसे फार्मेसी है और ये कुछ इस तरह के कोर्सेज हैं जहाँ बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों के बच्चे आते हैं, तो ये एक बहुत सुनहरा भविष्य वो साइंस के बाद बना सकता है। इस तरह अभी अपने साइंस के देखिए, साइंस के अलावा कॉमर्स का बच्चा आता होगा, कॉमर्स के भी ऐसे ही होते हैं, आर्ट्स के भी होते हैं। बिल्कुल सर जो मतलब मान लीजिए कोई टॉप क्लास बच्चा है, वो तो डेफिनेटली बहुत सारी स्ट्रीम्स ले सकता है, पर जो 60 के आसपास के बच्चे होते हैं, 60% के, उनके लिए भी कुछ सूटेबल कोर्सेज होते हैं कैसे जो उनको कैरियर की तरफ ले जाए, तो बच्चे को रोजगार की तरफ ले जाए। मतलब कौन से सर, आर्ट्स कॉमर्स के बच्चों के लिए या सभी प्रकार के? आर्ट्स कॉमर्स के बच्चों का तो सर बहुत ही ज्यादा इस टाइम सुनहरा भविष्य है। जैसे आर्ट्स के बच्चे, और अगर आपने बताया कि 60% के आसपास का बच्चा है या मोर देन 50 भी हम उसको कह लें, तो सबसे ज्यादा तो अभी कॉम्पिटिशन्स की जो तैयारी चल रही है उसके अकॉर्डिंग वो अपना रूटीन बीए बीकॉम भी करता है, और साथ में अगर उसका कंप्यूटर का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो वो बीसीए या बीबीए कर सकता है। जैसे कि बैचलर डिग्री है ये, जैसे एमबीए होता है उसी तरह बीबीए होता है। उस बीबीए प्रोग्राम में आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा भी एडमिशन लेके अपना भविष्य बहुत अच्छा बना सकता है बैंकिंग सेक्टर में। और ग्रेजुएशन तो वो है ही, तो कंपटीशन तो देगा ही, लेकिन बैंकिंग सेक्टर वगैरह में वो डायरेक्टली जा सकता है। दूसरा, कंपनीज में बहुत अच्छा स्कोप है बीबीए करने के बाद। मैं ज्यादातर कोर्सेज आपको वो बता रहा हूँ जो थोड़ा लीग से हटके हैं, ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उनसे अलग हट करके हैं। उसी तरह से अगर बीसीए का बच्चा है तो वो कंप्यूटर वाली लाइन में जितनी भी लाइंस हैं, वो सारी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर वाली लाइंस है, उसमें वो बहुत अच्छी तरह से जा सकता है। और अपने रूटीन जो कोर्सेज, जैसे बच्चा बीए कर रहा है, बीए ऑनर्स कर रहा है या बीकॉम कर रहा है, तो वो ये कोर्सेज करने के बाद उसके लिए सभी तरह के जॉब एवेन्यूज खुले हुए हैं। पूरे कंपटीशन जो देकर ग्रेजुएशन के बेस पर जितने भी कंपटीशन है वो सारे कंपटीशन दे सकता है। लेकिन मेरी बीइंग ए टीचर, बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर ये एडवाइस रहेगी कि बच्चा जब फर्स्ट ईयर में आ जाए, बीकॉम में आ गया है, सब ग्रेजुएशन में, वो तभी से वो अपने कंपटीशन की तैयारी शुरू कर ले। जिससे कि ये माइंडसेट नहीं रखे, जैसे हमारे रूरल बैकग्राउंड से, ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं, तो उनका ये रहता है कि पहले तो मैं ग्रेजुएशन कर लूँ, अपनी बीए बीकॉम कर लूँ, और फिर सब मैं 1-2 साल शहर में रहकर के तैयारी करूंगा कंपटीशन की। लेकिन मैं पर्सनली, मेरी राय ये है कि बच्चे को ये भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आज समय ही पैसा है। अगर वो 3 साल की डिग्री करने के बाद कंपटीशन की 1-2 साल तैयारी करके जाना चाह रहा है, तो वो अपना एक बहुत बड़ा समय खराब कर रहा है। उसको अपने फर्स्ट ईयर में जब उसने एडमिशन ले लिया, तो ये टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। वो चाहे बीए में आए, चाहे बीकॉम में आए या बीएससी में आए, फ्रॉम द डे 1 उसको अपने कॉम्पिटिशन्स की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आज जैसे हमारे विश्वविद्यालय में, अपेक्स विश्वविद्यालय में, हम पहले दिन से उसको तैयारी की राह दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये करना चाहिए। या जयपुर जैसे सिटी में इतने कंपटीशन की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर्स भी है, तो वो अपने कोर्स के साथ साथ ही कर सकता है। ये उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि कोर्स के साथ इस तरह की तैयारी की जा सकती है। मेरे हिसाब से स्कूल का समय की संख्या कम आई, क्योंकि मेरे एक बार फेसबुक लाइव करने के मतलब 700-800 से कम नहीं होते हैं, 17 आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं कहीं कुछ किसी ने मुझे मैसेज किया था कि साहब स्कूल टाइम में नहीं रखें, आप लेट करें। कोई बात नहीं, रख दी है। मैं बेसिकली कुछ चीज़ें, आप जो साथी देख रहे हैं इस वीडियो को, बाद में मैं लिंक भी शेयर करूँगा, तब भी आप देखेंगे और शाम तक देखते रहेंगे। 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। ये मेरे से गलती हुई निश्चित रूप से कि मुझे ये 3 बजे बात करनी चाहिए थी, किसी ने कहा था, लेकिन मैंने सोचा मैसेज दे दिया है तो कर लेते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप लिंक शेयर है, बाद में भी इसको देख सकते हैं। बेसिक हमारा जो आज का मकसद है वो अपेक्स यूनिवर्सिटी के साथ एसएसपी ने जो एग्रीमेंट किया, जो करार किया, जो संबंध है, एक एसोसिएशन की है, उसके बारे में आपको जानकारी देना था। मेरा दूसरा मकसद ये था कि कैसे हम यूनिवर्सिटी से अपने आप की और हमारी मदद करा सके, और कैसे हमारे बच्चों की मदद कर सके, जो निश्चित रूप से हमारा
चीजों को ब्रीफ कर रहा हूँ, लिंक दूंगा, और एक पूरा प्रोग्राम हमने चार्ट आउट किया है उसके साथ बैठकर, क्योंकि एक दिन का करार नहीं है ये मैं आपको बता दूं, ये लाइफ लॉन्ग है। जब तक हम हैं और जब तक यूनिवर्सिटियां मिलकर इस काम को करेंगे, आज कम है, कल ज्यादा होंगे, परसों और ज्यादा होंगे, धीरे धीरे करके इस राष्ट्र निर्माण में निश्चित रूप से हम दोनों अपनी भागीदारी निभाएंगे। मैं पुनः डॉक्टर साहब को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को एंड करने से पहले कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा। हमने अपेक्स यूनिवर्सिटी के साथ करार इसलिए नहीं किया कि कोई इनको बहुत बड़ा बिजनेस करे, हमें बिजनेस लें, बल्कि बेसिकली इसलिए करार किया है कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए, हम स्कूल लाइन में हैं, हमारे 12th के बाद बच्चे को कहीं न कहीं तो जाना ही है। अगर वो कहीं ढंग की जगह जाकर अपने कैरियर को बना लेता है तो हमें भी संतोष मिलेगा, और उसकी जो हमने शुरू की बच्चे की एक एजुकेशनल जर्नी, वो ढंग की जगह तक पहुंचे, पहला मकसद तो ये। इनके पास जो एक्सपर्टाइज है अपेक्स यूनिवर्सिटी में, उसका फायदा लेकर हम अपने स्कूल को ग्रोथ करें, ये हमारा दूसरा मकसद है। तीसरा मेरा जो मकसद है बेसिकली है, जो नई नई टेक्नोलॉजी चीजें जो आ रही हैं उन सब के बारे में हम समय रहते अपडेट होते चले जाएं, और ये बच्चा जो वहां जा रहा है उसका भी कैरियर बन सके। इन सब चीजों के लिए करार किया है। इसके लिए 2-3 चीजें मेरे दिमाग में मैंने रखी है। कल से डॉक्टर साहब मैं ये चाहूंगा कि आपके जो हेल्पलाइन नंबर है, ये हेल्पलाइन नंबर तो आपका 9 से 6 तक रेगुलर चलता ही चलता है। 1 घंटे के लिए लगभग आपके पेज पे, आपके अपेक्स यूनिवर्सिटी के पेज पे, जो फेसबुक का या व्हाट्सएप यूट्यूब का जो भी है, उसके एक लिंक आप मुझे शेयर कर दें, मैं ग्रुपों में शेयर कर दूंगा, और वो बच्चों तक जाएगा। स्कूल संचालकों से मेरा निवेदन रहेगा, उस ग्रुप को बच्चों के पास शेयर करें, अपने टीचर्स के ग्रुप में शेयर करें, आपके रिलेटिव्स के ग्रुप में शेयर करें। देखिए, बच्चा तो समाज में ही है, अगर आपके रिश्तेदार का बच्चा भी ढंग से कैरियर में चले जाए तो भी बेनिफिट है। आपके मित्र का बच्चा चले जाए, आपके टीचर्स के बच्चे चले जाएं, या फिर हमारे जो बच्चे जो जाने वाले हैं वो चले जाएं, तो कहीं न कहीं उनका कल, जैसे मुझे रामपुरा से गणेश विद्या मंदिर स्कूल है, उनके डायरेक्टर ने फोन किया, सर आप बताओ क्या करें। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप जैसे हजारों डायरेक्टर से कहना चाहूंगा, आप सीधे इस हेल्पलाइन नंबर पे एसएसपी समझते विश्वास करते हुए कॉल करें 0141, आप इसको लिख लें 0141 666 0999। ये 0141 जयपुर का एसटीडी कोड है, और 666 0999 ये टेलीफोन नंबर है। इस पे आप कॉल करें, 9 to 6 से लाइन रहती है। यहाँ पे आपको कैरियर काउंसलिंग होगी, खुल के सवाल करें, अपने सब्जेक्ट को लेकर हो सकती है, आपकी जो क्यूरी हो उसको लेकर हो सकती है, फीस को लेकर हो सकती है, कौन सा कोर्स किस कैंपस में उसको लेकर हो सकती है, और सारी चीजें करें। फिर आपको लगे कहीं कोई दिक्कत है, कुछ मदद चाहिए, आप एसएसपी के मेरे नंबर पे जो 9667550209 मेरे जो नंबर है उस पर आप मुझसे कॉल कर लें। मैं आपको यहाँ गाइडेंस दे दूंगा, जो भी बात होगी मिला देंगे आपको आपस में, और निश्चित रूप से इस नंबर को बच्चों तक जाने दें। 3 दिन तक 1 घंटा तो लाइव होगी, उसके बाद में ये 3 दिन लगातार रहता है नंबर, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं, और जानकारी लेकर बच्चों को लाभान्वित कर सकते हैं। मैं पुनः हमारे डायरेक्टर से कहना चाहूंगा, थोड़ा सीरियस लें, मेरे इस मैसेज को आप बच्चों तक पहुंचाएं। पहले आप अच्छी तरह देखें और बच्चों तक ये हेल्पलाइन नंबर जरूर भेजें, ताकि बच्चे इससे लाभान्वित हो सके। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।